हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे वेटरनरी फील्ड में यानी पशु चिकित्सा में जो स्प्रे का यूज़ किया जाता है, तो उन स्प्रेज के बारे में। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलग अलग कंपोजिशन के अलग अलग प्रिपरेशन के बहुत सारे स्प्रेज अवेलेबल है, लेकिन जो ज़्यादातर कॉमनली फील्ड में यूज़ होते हैं उन्हीं स्प्रेज के बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे जो हमारे फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, तो उन सभी स्प्रेज के बारे में बताने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आपको कभी भी स्प्रे करते समय एक बात की सावधानी रखनी चाहिए कि कौन सा भी स्प्रे हो, वो पशु की आँख में या मुंह में नहीं जाना चाहिए। इस बात की आपको खबरदारी लेनी है और साथ ही में स्प्रे करते समय कम से कम हमें 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखकर ही उसको स्प्रे करना है, तभी वो अच्छे से स्प्रे होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस टिक फिक्स नाम के स्प्रे की। तो ये जो आप मेरे हाथ में टिक फिक्स नाम का स्प्रे देख रहे हैं, तो ये जो स्प्रे है वो जितने भी, जैसे कि इसका नाम है जो टिक फिक्स, तो इस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि इसका उपयोग क्या है। तो ये जो टिक होती है, माइस होती है, जो फ्लीज होती है, तो माइट्स होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए इस स्प्रे का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो बाइटिंग फ्लाइज वगैरह होती है, जो पशु को परेशान करती है, पशु को काटती है, तो ऐसे जो रोग फैलाने वाले मक्खियाँ जो होती है, तो उनसे बचाव करने के लिए इसके साथ साथ जो इसके एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, जैसे कि टिक, माइट, फ्लीज, लाइस, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए इस स्प्रे का उपयोग किया जाता है। और जो टिक, माइट, लाइस होती है, ये इस स्प्रे से मर जाती है। तो जैसे कि हम उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि इक्टोपैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर कोई पशु मालिक है, वो अगर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं, तो इस स्प्रे का वो यूज़ कर सकते हैं। इससे भी वो जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये स्प्रे कैटल के साथ साथ, यानी कि बड़े पशुओं के साथ साथ जो डॉग कैट्स है उनमें भी सेफ है और उनमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैटॉन स्प्रे का। ये कैटॉन नेक्स जी नाम से जो स्प्रे आता है, तो वैम्सो बायोटेक का है। और ये स्प्रे जो रूमिनल डिस्फंक्शन होता है, जैसे कि रूमेन की कोई भी समस्या हो, रूमेन की अटोनी हो, रूमेन की जो गति है वो बिल्कुल बंद हो गई हो, पशु को भूख नहीं लग रही है, पशु कम खाना खा रहा है, या पशु फिर बहुत लंबी बीमारी से अभी रिकवर हो रहा है, पशु में वीकनेस आ गया है, पशु बहुत कम खा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और इस स्प्रे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो बड़े पशु होते हैं, तो उन पशुओं में हमें ये दिन में 3 बार यूज़ करना होता है और एक बार में 4 बार स्प्रे करना होता है पशु के मुंह में। तो ऐसा हमें दिन में लगातार 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। और अगर काफ है, तो उसमें हमें 4 की जगह 3 बार यूज़ करना है। 3 पफ्स यानी कि 3 बार स्प्रे करना है, दिन में 3 बार। और अगर शिप गोट है, तो 2 बार स्प्रे करना है, तो दिन में 3 बार। तो इससे क्या होगा कि पशु को वो स्टिमुलेट करेगा, उसकी जो एपेटाइट होती है पशु की, उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसको रूमिनेटोरिक का काम करता है,
पशु की रुमेन की मोटिलिटी को बढ़ाता है, पशु की भूख को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम जब पशु बहुत कम खाना खा रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा है, उसके रुमेन की मोटिलिटी एकदम से बंद है, रुमेन की अटोनी है या रुमेन का अदर कोई भी डिसफंक्शन है, उसमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पशु बहुत लंबे समय से बीमार था, अभी रिकवरी की स्टेज में है, ऐसे में वो खाना नहीं खाएगा। तो ऐसी सभी कंडीशन में हम इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं और हमें इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगले स्प्रे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पॉपिन नाम से जो स्प्रे आता है, तो ये स्प्रे खास करके जब पशु में प्रोलैप्स होता है और उसमें भी खास करके जब यूटेराइन प्रोलैप्स होता है और जैसे समय बीतता जाता है तो वो प्रोलैप्स फिर वापस से रिपोजिशन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उस समय पहले उस प्रोलैप्स मास को, प्रोलैप्स जो यूटेरस होता है उसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया जाता है। बाद में उस पर ये पॉपिन स्प्रे अच्छी तरह से स्प्रे करके, उससे क्या होता है कि जब हम ये पॉपिन स्प्रे उस मांस पर या फिर जो प्रोलैप्स यूटेरस होता है उस पर मारते हैं तो वो उसकी साइज जो है वो रिड्यूस हो जाती है और प्रोलैप्स हमें रिपोजिशन करने में, वापस से अंदर उसको रिपोजिशन करने में बहुत आसान काम होता है। अगर हम बगैर स्प्रे के जोर ज़बरदस्ती अगर उस यूटेरस को अंदर रिपोजिशन करने की कोशिश करते हैं तो यूटेरस जैसे कि बहुत ही एक नाजुक भाग होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और यूटेरस में इन्फेक्शन हो सकता है कि पशु हमेशा के लिए बांझ बन जाए। तो इसके लिए उसको बहुत सावधानी से रिपोजिशन करना होता है। तो उस समय ये बहुत ही अच्छा काम करता है पॉपिन स्प्रे। तो उसकी साइज रिड्यूस होने की वजह से हम आसानी से उसको अंदर धकेल सकते हैं। तो प्रोलैप्स के केसेस में हम इस पॉपिन स्प्रे का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्प्रे के बारे में। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोरेक्सेन नाम से जो स्प्रे आता है वीरबैक कंपनी का, तो ये स्प्रे जिसमें प्रोफ्लैविन हेमिसल्फेट होता है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है और सिट्रिमाइड होता है। तो ये खास करके मैगोटिसाइडल स्प्रे है, जहाँ जिस वुंड में बहुत ज़्यादा मैगॉट्स है, मैगॉट्स मर नहीं रहे हैं और वहाँ पर हमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन नहीं लगाना है या फिर पशु मालिक जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनके पशु को इंजेक्शन लगाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में या फिर आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने के बाद भी दोबारा से वहाँ पर मैगॉट्स ना हो या फिर पहले से ही वुंड में बहुत सारे मैगॉट्स है, तो भी ऐसी सिचुएशन में हम इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। स्प्रे करते ही आधे घंटे के अंदर जो मैगॉट्स होती है वो पूरी मर जाती है। तो मैगॉटेड वुंड के लिए इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर भी ये काम करता है और वुंड हीलिंग का भी काम करता है। तो खास करके मैगॉट्स के लिए ये लोरेक्सेन स्प्रे या इसकी जगह आप डी-मैग या मैग आउट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो अगले स्प्रे के बारे में अब हम बात करते हैं। तो अगला स्प्रे है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेरामाइसिन नाम से जो जोर्टिस कंपनी बनाती है, या फिर इसकी जगह आप ये जो टेट्रावेट नाम से देख रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जंक्शन वायोलेट है, या फिर जो ये टेरामाइसिन है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। तो ये दोनों भी स्प्रे आप जहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, किसी भी तरह के वुंड्स हो, तो वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको
स्प्रे का यूज़ करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज़ होने वाला एक एंटीबायोटिक है, और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्प्रे भी ठीक उसी तरह से काम करता है, और सभी तरह के इन्फेक्शन लगभग ये कवर करता है। तो किसी भी तरह के वुंड के लिए, वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या फिर वहाँ पर पस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। तो अगले स्प्रे के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विस्प्रेक नाम नाम से, जो कि नेचुरल रेमेडीज़ का आता है, या इसके साथ ये जो आप पीएसआर स्प्रे देख रहे हैं, तो ये दोनों भी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्प्रे है, लेकिन ये सिर्फ जो अडर में इन्फ्लेमेशन होता है उस पर काम करता है। तो जैसे कि मास्टाइटिस के केस में अडर में सूजन आ जाती है, वहाँ पर क्रैक्स आते हैं, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो ये विस्प्रेक या पीएसआर, ये दोनों में से किसी भी स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हैं, तो पशु को उससे जल्दी राहत मिलेगी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो स्वेलिंग बहुत जल्दी वहाँ से कम करेगा। अगर अडर पर बारीक-बारीक क्रैक्स बन गए हैं, उसकी स्किन फटने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो उसको सूदनिंग का काम करेगा, यानी कि उसको सॉफ्ट बनाने का काम करेगा, तो पशु को इरिटेशन कम होगा। तो इसीलिए इसको मास्टाइटिस के केस में यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो अगले स्प्रे के बारे में अब हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पर स्प्रे देख रहे हैं, तो ये दोनों भी स्प्रे पोविडीन आयोडीन के हैं, जो कि एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पोविडीन आयोडीन की होती है। तो जहाँ पर भी कोई वुंड है, किसी वुंड में आपको ड्रेसिंग करना है, सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद, ड्रेसिंग के लिए, सभी तरह के ज़ख्म के लिए आप इस पोविडीन आयोडीन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी को दौरान जो स्किन होती है, वहाँ पर इसको जो एंटीसेप्टिक हम लोशन लगाते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्प्रे कुल मिलाकर सभी वुंड की ड्रेसिंग के लिए, हर तरह की वुंड के लिए, या कोई हॉर्न में फ्रैक्चर आ गया है तो वहाँ पर हमें ड्रेसिंग करनी है, या किसी भी तरह की वुंड हो, तो वहाँ पर हम इस पोविडीन आयोडीन स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। तो अगले स्प्रे के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कैवन स्प्रे। तो इस स्कैवन स्प्रे को खास करके इसमें जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो जो जितने भी स्किन डिसीज़ होते हैं कैटल, बफेलो, शीप, गोट में, तो वो स्किन डिसीज़ में, जैसे कि चाहे वो डर्मेटोमाइकोसिस हो, यानी कि रिंगवर्म हो, या कोई भी अदर स्किन इन्फेक्शन हो, तो जहाँ पर फंगस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, या फिर इसकी जगह आप ये दूसरा भी स्प्रे भी देख रहे हैं, स्किन हील, तो ये वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो स्कैवन स्प्रे है, तो ये जो स्किन डिसीजेस होते हैं, जो स्किन अफेक्शन होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, तो हर एक स्किन डिसीज़ में ये स्कैवन स्प्रे बहुत अच्छे से काम करता है, और ये स्किन हील स्प्रे भी अच्छे से काम करता है। तो अगले स्प्रे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमालय कंपनी का ये जो रूम इन्फ्ला नाम से जो आप स्प्रे देख रहे हैं, तो ये चाहे सॉफ्ट टिश्यू हो या हार्ड टिश्यू हो, दोनों में अगर पेन और स्वेलिंग है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि पशु का चलते-चलते कहीं पैर मुड़ गया हो, या फिर कहीं जोड़ों में सूजन आ गई हो, कहीं पर अदर मसल में कहीं पर भी स्वेलिंग आ गई हो, पशु को पेन हो रहा हो, चलने-फिरने में दिक्कत हो रही हो, तो उस स्वेलिंग पर ये रूम इन्फ्ला नाम का जो ये हिमालय का स्प्रे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है।
इसके बाद हम बात करते हैं ये जो टॉपिक्योर स्प्रे आप देख रहे हैं, तो टॉपिक्योर स्प्रे में 2 टाइप के स्प्रे है। एक नॉर्मल स्प्रे है जो कि हम बाहर स्किन पे जो वुंड हीलिंग के लिए या फिर अदर स्किन इन्फेक्शन है कोई तो वहाँ पर इस टॉपिक्योर का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ओरल टॉपिक्योर के नाम से, तो इसको हम मुँह में भी मार सकते हैं। अगर पशु के मुँह में जैसे कोई ज़ख्म हो गया जैसे कि एफएमडी के केस में, तो जो नॉर्मल स्प्रे हम यूज़ करते हैं टॉपिक्योर का, उसको हम मुँह में नहीं मार सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशली जो ओरल टॉपिक्योर स्प्रे आता है, तो उसका हमें यूज़ करना होता है। जैसे कि एफएमडी की वजह से पशु के मुँह में ज़ख्म बन गए हो या अदर किसी वजह से पशु के मुँह में ज़ख्म बन गए हो, जैसे कि कोई चारा खाते वक़्त कोई नुकीली चीज़ उसके मुँह में चुभ गई हो, उसकी वजह से ज़ख्म हो गया हो या फिर और कोई बैक्टीरियल वायरल बीमारी की वजह से उसके मुँह में छाले पड़ गए हो, तो उस कंडीशन में हम ये ओरल टॉपिक्योर का यूज़ करते हैं। तो जितने भी वेटरनरी फील्ड में यूज़ किए जाने वाले कॉमन जो स्प्रे है, जो हर कहीं अवेलेबल हो सकते हैं और जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ऐसे स्प्रे के बारे में मैंने जितना हो सकता है बताने की कोशिश की है। क्योंकि टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक स्प्रे को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट है उतने स्प्रे हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।